हेलो गाइस, दिस इज अनुराग जैन, यू आर वाचिंग एजुकेशन बाबा। दोस्तों, आज जो हम लोग लेके आए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो कि ऑफिशियली हमारे बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस कई बार रिपीट किए जाते हैं, तो इस लिहाज से ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसको आराम से देखिए और निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन सेट होगा तो 2013 और 2015 का मिला के देख सकते हो, है ना। कई बार जो है सीधे कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, तो इस लिहाज से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आराम से देखिए। और ये जो है आपका 2016 और 2017, ठीक है, 2016 और 2017 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट है। इसको देख लीजिए। उसके बाद जो अगला पार्ट आएगा उसमें जो है आपका सारा शॉर्ट आंसर्स जो है उसको डील किया जाएगा, है ना। तो 3 से 4 वीडियो में हम लोग 2 साल का कवर कर लेंगे रसायन शास्त्र का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। धातु ऑक्साइड जो है विद्युतीय गुण को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा SiO2, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रवादार ठोस है। तो रवादार ठोस यहाँ पे आपका जो है क्वार्ट्ज ग्लास हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय घोल में से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 मोल Na2SO4, है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, कोई डिटेल नहीं, क्योंकि अब समय कम है, तो इसको आराम से एक बार सिर्फ देख जाना है। उसके बाद देखिए, एक घोल जिसकी प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, यानी कि ATM प्रेशर है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा, कंसंट्रेशन पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.033 मोल, है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl एवं H2O की स्थिर क्वांथी मिश्रण क्या होगा। स्थिर क्वांथी मिश्रण यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 20.2% HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, ठीक है। तो प्राप्त मात्रा जो है बराबर होती है किसके। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो किसी विद्युत वस्तु जो है प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है उसके सक्रिय भार पर, ठीक है। सक्रिय भार जो एक्टिवेट होता है, ठीक है, उसको उसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शून्य कोटि अवक्रिया के लिए जो है कौन सा टर्म यहाँ पे परफेक्ट होता है। तो शून्य कोटि अवक्रिया के लिए यहाँ पे T⁻½ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A होता है। T⁻½ ठीक है, हाफ लाइफ टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के होता है। उसके उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है, एक उत्प्रेरक एक वस्तु है जो कि साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को क्या करता है, कम कर देता है। नेक्स्ट है, मतलब रिएक्शन रेट बढ़ा देता है ना। उसके बाद है सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश संकेंद्रित करते हैं। तो सल्फाइड अयस्कों को जो है सामान्यतः, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि, ठीक है, फेन उत्प्लावन विधि। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है। निम्नलिखित में त्रिभस्मीय कौन है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा H3PO4 है, ठीक है, H3PO4, इसको याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट फास्फोरस यानी कि P4 अणु में इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो व्हाइट फास्फोरस में जो कौन सा चीज़ यहाँ पे सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, ठीक है, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसको बोला जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। सामान्य संक्रमण तत्वों, ठीक है, तो मतलब देखो अब ट्रांजिशन एलिमेंट का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा N-1 इंटू D इंटू 1-10 इंटू NS 0 से 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संक्रमण धातु
आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका होगा। ठीक है, तो वैसा ट्रांजिशन एलिमेंट जिसका जो है चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक आघूर्ण जो है अधिकतम होगा उसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3d5। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है K3CrOx3 में Cr का उप सहसंयोजक संख्या क्या होगा। ठीक है, तो उप सहसंयोजक संख्या यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान देना है, मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 6। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट का प्रभावी अणु संख्या COEN2। ठीक है, इसको CN कर दीजिए, Cl2 प्लस कम्प्लेक्स आयन में क्या होगा। ठीक है, तो कोबाल्ट का प्रभावी अणु संख्या पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 36। उसको कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनार्डे प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ जो है प्रतिक्रिया कराया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो मैग्नीशियम ईथर में डाल के जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा CH2Cl माफ़ कीजिए C2H5Cl। ठीक है, C2H5Cl। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अंतर जांच कैसे करते हैं, जो 1 डिग्री है 2 डिग्री है 3 डिग्री अल्कोहल है। तो इसका जवाब जो है आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, सभी प्रतिक्रिया से, यानी कि ऑक्सीकारक विधि से, विक्टर मेयर परीक्षा से या लुकास प्रतिकारक जांच से। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, तो क्या बनाता है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन जो परमाणु होता है वो क्या होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप में जो है कार्बन का अणु sp2 हाइब्रिडाइजेशन को दिखाता है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्रतिक्रिया को जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे RCOCl प्लस H2O को जो है PDBaSO4 से के साथ जो है अभिक्रिया कराया जाता है, या तो PD के साथ या फिर BaSO4 के साथ। तो RCHO प्लस HCl बनाता है। तो ये जो प्रतिक्रिया जो है कहलाती है, क्या कहलाती है, यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा B। ठीक है, रोजेनमुंड प्रतिक्रिया। ठीक है, रोजेनमुंड प्रतिक्रिया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केनी-जारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है। तो केनी-जारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरने वाला जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा HCHO। ठीक है, HCHO। उसके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भस्मीयता का घटता हुआ क्रम कौन सा है। तो भस्मीयता का जो है यानी कि बेसिसिटी का जो है घटता हुआ क्रम सही कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा NaNH3। उससे कौन सा कम होता है। तो यहाँ पे C2H5NH2 उससे कम क्या होता है। तो C2H5 का होल ट्वाइस इंटू NH। उसके बाद क्या होता है C2H5 का होल 3n। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा एनिल एवं एसीटल्डिहाइड। ठीक है, एनिल एवं एसीटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं प्रतिक्रिया करके एस्कोपिक्स बेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं एस्कोपिक्स बेस बनाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शुगर में से कौन सा में से सबसे मीठा कौन है। तो सबसे मीठा जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा सुक्रोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजाइम क्या है। तो इंजाइम यहाँ पे आपका प्रोटीन होता है, आपको पता ही होगा, है ना, निश्चित तौर से पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। तो नेचुरल रबर किसका बहुलक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। ठीक है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइपक्वाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन होता है। प्रतिजैविक पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं
दोस्तों हम चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट 2016 के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, 2016 के ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में शॉर्ट आंसर्स मैं क्लियर करूँगा, है ना। और कुछ पार्ट जो है पीछे भी मैंने अपलोडेड कर चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो वो लोग आप लोग जो है चैनल के प्ले लिस्ट में जाके ढूंढ के पढ़ सकते हो, है ना। चलिए शुरू करते हैं, और या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 2016 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपका सी सेट है, ठीक है। उसके बाद ए सेट भी मैं दे दूंगा आप लोगों को। शॉर्ट आंसर्स तो इसका पहले देना है, उसके बाद ही फिर आगे का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन बन रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल है। तो सबसे प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा, Bi3 हो जाएगा। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया H2I2 का साम्य स्थिरांक Kp पूछ रहा है यहाँ पे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, Kp किस पर निर्भर करता है ना। तो निर्भर पूछा था, तो आपका हम पे निर्भर करता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 96,500 कूलाम CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है। तो क्या मुक्त करेगा, तो कॉपर का जितना द्रव्यमान होगा उसका आधा, तो 31.76 ग्राम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन याद रखना। अगर लोहा पूछे तो लोहा के द्रव्यमान का आधा ग्राम, ठीक है। ग्राम में सिर्फ चेंज कर देना, ठीक है। डायरेक्टली बनेगा क्वेश्चन ये सब। चलिए उसके बाद है FCC घनीय कोष्टक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्टक को साझा होता है, ठीक है। तो ये जो 2 कोष्टक को साझा होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासरणी दाब बढ़ता है जब, क्या बढ़ता है, जब तापमान बढ़ता है ना, जब तापमान बढ़ता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेल्टर क्या है, स्पेल्टर, ठीक है। तो स्पेल्टर जो यहाँ पे अशुद्ध जिंक हो जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड के घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य में पूछा है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो है हो जाएगा कैथोड कहा जाता है। उस पर क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोटा हो जाता है। उसका नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ठोस ठोस समुदाय पूछ रहा है। तो संश्लेषित जेम तो आप लोग को पता ही होगा। अब पायस का उदाहरण बताइए आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जाके बताओ कि पायस का उदाहरण क्या हो सकता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासीटामोल है। तो पैरासीटामोल आपका प्रतिजैवी या पिराहारी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराल्डिहाइड किसका त्रिव्यक होता है। तो पैराल्डिहाइड किसका त्रिव्यक होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इथेनॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो हमारे कमरे के तापमान पर द्रव में रहता है। तो ये आप लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा Hg, है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलामाइट खनिज में पाया जाता है। तो डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है, तो यहाँ मैग्नीशियम पाया जाता है। बिल्कुल आराम से देखो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल खत्म हो जाएगा सारी चीज़ें, एकदम टेंशन लेके नहीं पढ़ना। टेंशन लेके पढ़ाई नहीं होती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क का नाम बताइए। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइड होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है SF6 में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है। +6 हो जाता है। कितना हो जाता है, +6 हो जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl5 का ज्यामितीय आकार बताइए। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पूछा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाता है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्व है। तो संक्रमण तत्व क्या होता है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़िए, कोई बात नहीं है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है XF2 की आकृति है। तो XF2 की आकृति क्या होती है यहाँ पे, तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेखीय, लीनियर। क्या हो जाएगा, रेखीय यानी कि लीनियर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथेनॉल का सूत्र होता है। तो मिथेनॉल का यहाँ पे सूत्र पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा CH3OH, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है। तो C6H6, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 5H2O। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है यहाँ पे निकल के, वो है निम्नलिखित में रेड लेड कौन है। रेड लेड पूछ रहा है, ठीक है। तो लाल सीसा के बारे में बताइए। अब यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा P3O4। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर फेनॉल का सूत्र क्या होता है। तो C6H5OH होता है फेनॉल का सूत्र। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3OC2H5 का IUPAC नेमिंग। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं जरूर बताऊंगा, IUPAC नेमिंग जो है आप लोग क्लियर कर लेना, ठीक है। निश्चित रूप से इससे 2 क्वेश्चन तो रहेंगे 2 नंबर का, ठीक है। तो इसको क्लियर कर लेना, हो सकता है तो सब्जेक्टिव में भी पूछ ले इसका यूज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज यहाँ पे हेक्सोज हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जो है की कमी से रतौंधी होता है। तो ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, विटामिन A की कमी से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख लो, पी ब्लॉक एलिमेंट जो हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम जो है पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, H2SO4 क्या है, तो H2SO4 अम्ल है, ठीक है, पता ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, NaOH इनमें से किसे कहते हैं, बताइए, NaOH इनमें से किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका कास्टिक सोडा को NaOH कहा जाता है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो है आपको शॉर्ट आंसर्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 2017 में जितने भी आपके शॉर्ट आंसर्स हैं उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और एग्जाम तक आराम से कम 4 से 5 साल तक के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे के क्वेश्चंस जो है बना जाने हैं, ठीक है। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।